पिछले 50 सालों में लगभग 3000 जहाज और 100 से ज्यादा विमान अचानक से गायब हो गए जब वो एक अजीब रहस्यमयी अटलांटिक ओशियन में स्थित एक इलाके से गुजरे। कंट्रोल टावर्स पर 1 मिनट पहले उनका संपर्क होता रहा और अचानक ही दूसरे मिनट उनका संपर्क टूट गया। इन सभी विचित्र लापता होने वाली घटनाओं में एक चीज समान थी और वो थी ये सभी विमान और जहाज गायब हुए थे बरमूडा ट्रायंगल में। बरमूडा ट्रायंगल जो फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको से बना एक त्रिकोणीय क्षेत्र है जो सदियों से दुनिया को अचंभित और भयभीत करता रहा है। ये नाम लेखक विंसेंट गैडी ने 1964 में दिया था जब उन्होंने मैगजीन आर्गोसी के लिए एक आर्टिकल लिखा था। इस क्षेत्र को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। विमान और जहाज इसके आसपास के क्षेत्र से आते जाते रहते हैं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल वाले क्षेत्र में जाने की कम ही लोग हिम्मत करते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि इस क्षेत्र में शायद कोई परग्रही एक्टिविटी या एलियन पैरानॉर्मल एक्टिविटी घटित होती रहती है। 5 दिसंबर 1945 को 14 अमेरिकी नेवी के पायलट्स ने फ्लोरिडा के एयरबेस से आकाश की ओर एक रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए उड़ान भरी। 1 घंटा 45 मिनट सब कुछ ठीक ठाक सा लग रहा था कि अचानक प्लेन के पायलट ने ग्राउंड कंट्रोल को बतलाया कि उसे प्लेन में कुछ गड़बड़ी की आशंका लग रही है। पायलट ने बताया कि उसके विमान पर मौजूद तीनों कॉम्पासेस ने काम करना बंद कर दिया है। उन्हें दिशा ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। उनके अनुसार समुद्र भी अजीब अलग सा लग रहा था। फ्लाइट 19 फिर कभी भी किसी को नहीं दिखी। किसी को उस विमान के बारे में कुछ नहीं मिला और ना ही कुछ दिखा। उसी शाम को एक सर्च प्लेन को फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए समुद्र में भेजा गया, परंतु 27 मिनटों के बाद ही वो सर्च प्लेन लापता हो गया। किसी को कुछ मालूम नहीं कि वो प्लेन कहाँ गया। 6 विमान सारे अनुभवी पायलट्स द्वारा चालित अचानक ही समुद्र में बिना कोई चेतावनी के गायब हो गए। मार्च 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स एक नेवी सामानवाहक जहाज जिसमें 300 लोग और 10,000 टन मैग्नीज लदा हुआ था, अचानक से इस क्षेत्र से गुजरते हुए गायब हो गया। अचरज की बात यह है कि इस जहाज से कोई मदद के लिए अपील भी नहीं आई, जबकि वो जहाज ऐसा करने में पूरा सक्षम था। बाद में यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने कहा कि या तो भगवान या समुद्र ही जानता है कि उस जहाज का क्या हुआ। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में अजीबोगरीब घटनाएं पहले भी इतिहास में दर्ज हुई हैं। जैसे जब क्रिस्टोफर कोलंबस, वो महान खोजी जिसको अमेरिका को ढूंढने का श्रेय जाता है, कोलंबस ने बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में अजीबोगरीब रोशनियां निकलती देखी थी। उसके मुताबिक इस क्षेत्र में आते ही जहाजों के कंपस में गड़बड़ी आ जाती थी और वो काम करना बंद कर देते थे। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास का क्षेत्र सारी दुनिया में सबसे ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स वाला क्षेत्र माना जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि यह क्षेत्र परग्रहियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि विमान, जहाज और उनमें सवार इंसान शायद एलियंस के द्वारा कब्जा कर लिए जाते हैं। कई लोग तो इस क्षेत्र को दूसरी दुनिया और आयामों में जाने का कोई रास्ता मानते हैं। इन सभी मान्यताओं के परे अमेरिकी नेवी के मुताबिक विमान और जहाज़ों का गायब होना शायद इंसानी गलती और तकनीकी खराबियों के कारण हुआ होगा। लेकिन ये बात तो सच है कि चाहे जितना शोध वैज्ञानिकों के द्वारा बरमूडा ट्रायंगल की विचित्रता के बारे में हुआ है, परंतु आज तक कोई इंसान इस बात को समझ नहीं सका कि बरमूडा ट्रायंगल इतना विचित्र और रहस्यमयी क्यों है।